नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस की इस सीरीज में गेस्ट पेपर जो कर रहे हैं हम, क्लास नंबर 9 आज हम करने वाले हैं। लेसन नंबर 9 कह सकते हो, ठीक है, लेसन नंबर 9 कह सकते हो। चलिए, और हम बात करें, आज भी हम 10 प्रश्न करेंगे। जिस प्रकार से स्टार्टिंग से हम 10 क्वेश्चन करते आ रहे हैं हर क्लास में। आज के क्वेश्चंस की बात करें तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है, प्रतिशत के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन लगभग प्रतिशत के हैं जो अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं। ये है क्या भाई जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये 500 प्रश्नों की स्पेशल एक सीरीज है। गेस्ट पेपर कह सकते हो, जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा आपकी होने वाली है वहां पे आपके प्रश्न यहाँ से फंस सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रत्येक वीडियो जो अभी आ रही है। हर वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी साइंस की क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और अभी ये मैथ की सीरीज चल रही है, ठीक। इसके अलावा हमारे पीडीएफ हैं जो हमारी मैथ के गेस्ट पेपर की, इसको भी ले सकते हैं। जैसे ये वाली पीडीएफ हमारी स्टैटिक जीके की है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट 53 टॉपिक का ये पीडीएफ है। इसके अलावा हमारी मैथ के 500 क्वेश्चन की गेस्ट पेपर वाली पीडीएफ है। इसके अलावा साइंस के 5000 क्वेश्चंस की, ये दोनों पीडीएफ लेते हो भाई 25-25 दोनों 50 नंबर के हो जाते हैं, ठीक। और मैथ जिनका बहुत वीक है उनको तो 100% लेना ही लेना है, इसको लेके चार्ट डालो, रट डालो। और साइंस वीक है तो ये वाला ले सकते हो, ठीक। चलिए शुरू करें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसा कि मैंने बोला, परसेंटेज आज हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? परसेंटेज आज हम करने वाले हैं, ठीक। चलिए चलिए, अब देखो, परसेंटेज में आप पढ़ते हो तो रेशियो में बदलना, परसेंटेज को रेशियो में बदलना, रेशियो को परसेंटेज में बदलना, ये आपने पढ़ा होगा। एक आसान तरीका होता है। अगर जो आप ये सीख लेते हो तो बहुत जल्दी चीजों को कर पाते हो, बहुत जल्दी चीजों को समझ पाते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा कि नहीं? क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा ही नहीं, ठीक। एक बार में थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन साफ क्लियर नहीं आ रहा आपको। अब क्लियर है? मुझे तो पता ही नहीं चलता इसमें सेटिंग क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। चलिए, खैर हम छोड़ते हैं ये, हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे परसेंटेज को रेशियो में बदलना या रेशियो को परसेंटेज में बदलना। जैसे अगर जो 1/5% है, 1/5 रेशियो में, इसको परसेंटेज में बदलोगे क्या करोगे? जब रेशियो होता है, रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और अगर जो रेशियो होता है, रेशियो होता है यानी कि 5% है, इसको रेशियो में बदलो तो आप क्या करते हो? 100 से भाग दे देते हो, ठीक। तो यहां पे याद रखना, बटे में कोई चीज लिखी है, बटे में कोई चीज लिखी है, ठीक, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। नंबर है अगर जो उसे बटे में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? 500 से भाग दे देंगे। ये आप दो चीजें याद रखना। इसमें परसेंटेज पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आपको याद करना पड़ता है। जैसे 1/5 क्या होता है? ये 20% के बराबर होता है, ये आपका 20% के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर जो बात करें, 1/5 20% के बराबर होता है। हाँ, अगर जो 1/2 की बात करें 50% के बराबर होता है। इसी प्रकार से 1/3 33 सही, 1/3 के बराबर होता है, और 1/4 आपका 25% के बराबर होता है, ठीक। ये आप कैसे याद करोगे? आप वही, जैसे मैंने बताया कि 100 से गुणा करके आपको चार्ट बनाना होता है, आप वहां से याद कर सकते हो। अब जो लोग पहली बार सुन रहे कहेंगे ईसा के सर क्या पढ़ा रहे हो, और जो लोग मैथ पहले पढ़ चुके उनको पता होगा। अब इनका यूज कहाँ पे होने वाला है? इस क्वेश्चन में होने वाला है। जैसे हम बात करें किसी वस्तु के मूल्य में 37.5% की कमी, खपत में 71.3/7% की वृद्धि करने पर उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? अब आपको ये जो नंबर देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा, 37.5% क्या लिखा भाई? 37.5% ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बस 3/8 है। 3/8 कैसे निकाला मैंने? हमको याद है 1/8 होता है 12 सही 1/2%, 1/8 होता है 12 सही 2%। तो यहाँ पे 12 का 3 गुना 36 और 1/2 यानी कि 37.5 यानी कि 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 71 सही 3/7, हमको याद है कि 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/5। तो 14×5 = 70 यानी कि कहीं ना कहीं 14×5 = 70 यानी कि कहीं ना कहीं ये 5/7 होगा, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या? किसी वस्तु के मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 3/8, यानी कि पहले 8 था मूल्य, अब कितना हो गया? अब
3 कम हो गया यानी कि अब 5 हो गया। ये आपका प्राइस हो गया, इतनी कमी हो रही है। और खपत की बात करें, एक्सपेंडिचर में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले 7 था अब 5 बढ़ गया, यानी कि पहले 7 था अब 12 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लो भाई, 7/56 और यहाँ पे 12×25=60। ठीक, तो टोटल कितनी वृद्धि हो रही है उसके खर्च में, तो खर्च में कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले 56 था अब 60 हो गया, यानी कि 4 बढ़ गया। तो 4/56, 4/56 गुणे 100, काट दो भाई, 56 4 से काटोगे, 4 × 4 और 16, और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4 और हासिल 1 बचा, 4 चौके 16, 14, और ये हो जाएगा 50/2 से काटोगे 7, 50/7 आप निकालोगे कितना आएगा, 50/7 निकालोगे कितना आएगा इसका आंसर, 50/7 7.14% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, समझ में आ गया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल था। ये तरीका आपको पता है अगर जो, तो निकाल लोगे, ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको परसेंटेज लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अभी वो वाले क्वेश्चन हलवा वाले नहीं पूछते हैं, अब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। चाय की कीमत में 7.69% की वृद्धि होती है, तो चाय की खपत में कितने परसेंट की, चाय के खपत में कितने परसेंट की कमी करना चाहिए तो खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने कल भी लगाया था, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 7.69, 7.69 कितना होता है, तो 7.69 होता है 1/13, 1/13, और यही आपका निकल के आंसर निकल जाएगा। कितने की वृद्धि हो रही है, 7/9, यानी कि 13 पहले था और अब 1 की वृद्धि होकर 14 हो जा रही है, किसमें, प्राइस में। तो खर्च में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो इसका उल्टा होगा भाई, ये 14/13 हो जाएगा, यानी कि कितनी कमी, 1 की कमी किसमें, 14 में, 14 × 100 परसेंटेज में निकालना है। ठीक, यानी कि ये भी हो गया आपका 50/7, कितना हो जाएगा, 7.14%, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 7.14%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर निकल के आपके सामने आ गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, है, ये यूज होगा यहाँ पर। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। हमें पाई से मतलब नहीं है, हमें r² से मतलब r कितनी बार आया, r², यानी कि r 2 बार बढ़ेगी। तो त्रिज्या 5% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5% बराबर कितना होता है, 5% बराबर कितना होता है, 5% बराबर कितना होता है, 1/20, 1/20, 1/20। तो 2 बार बढ़ेगी, यानी कि पहले 20 थी अब 21 हो गई, फिर 20 थी फिर 21 हो गई, ये एक तरीका है। ये 20 × 20 400, ये हमारा हो जाएगा 21 × 21 441, यानी कि कितना बढ़ा, 41 बढ़ा, किससे बढ़ा, 400 से, 41/400 × 100, काटोगे 0, 41/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब भाग देके निकाल लेना। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया, और एक दूसरा तरीका आप वो वाला यूज कर सकते हो। ठीक, पहले 20 थी अब 21 हो गई, ठीक है, ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। चलिए हम बात करें यहाँ पे 41/4 इसका आंसर हो जाएगा, 41/4, 4 2 40, तो 10.25 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, एक वस्तु की कीमत 37.5%। अब 37.5% क्या होगा, इसको कैसे निकालोगे, 37.5, 1/8 हमको पता है, 12 सही 1/2 होता है। ठीक, तो 1/8 यानी कि 12 सही 1/2 और 12 3 36, यानी कि नजदीक पहुंच रहा है, यानी कि ये आपका जो 37 है, 37.5, ये 3/8 होगा। ठीक, वस्तु की कीमत इतनी कम हो जाती है, अब व्यक्ति 96 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद सकता है, बताइए वह पहले कितने किलोग्राम वस्तु खरीद पाता था। ठीक, ये प्राइस की बात हो रही है, 3/8 कम हो जाती है, यानी कि प्राइस पहले 8 था अब 3 कम हो गई, यानी कि अब 5 हो गई। एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो दिया है अब व्यक्ति 96 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो एक्सपेंडिचर यानी कि अब व्यक्ति ये पहले 5 खरीदता था अब 8 खरीद रहा है, यानी कि 8 बराबर कितना हो गया, ये आपका 96 के बराबर हो गया। पूछा है कि वह पहले कितना खरीदता था, पहले तो 5 खरीदता था, तो 5 बराबर निकाल लो, 96/8 × 5,
8 करने में 8, 8 दूनी 16, 12 पच्चीस 60। तो पहले व्यक्ति 60 किलोग्राम खरीदता था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया, पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। बताइए वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। 2 बार घटाया गया, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक, जब घटाया जाए तो माइनस, जोड़ा जाए प्लस। 2 बार घटाया गया है तो यानी कि पहली बार कितना, -20%, दूसरी बार कितना, -30%, और ये माइनस 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 प्लस, ये हाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 20 गुणे 30 बटे 100, ये काटेंगे ये काटेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 6, और ये -50, -50 प्लस 6 कितना हो जाएगा, -44। माइनस का मतलब है कमी, यानी कि -44% कमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये तो एक तरीका है लगाने का। दूसरा तरीका है, मानो वस्तु 100 रुपये की है। ठीक, मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है, तो वस्तु को पहले 20% घटा दिया गया। 100 का 20% निकालोगे तो कितना बचा, 80 बचा। अब पुनः घटे हुए मूल्य को 80 को 30% हम निकाल दें तो 80 का 30% होता है 8 3 का 24, 24, और 80 में से 24 घटाएंगे 56। तो पहले मूल्य था 100, अब हो गया 56, कितना कमी, -44%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, माइनस क्या दर्शाता है, कमी। पहले 100 था, अब 56 हो गया, तो कमी हुआ ना 44, -44। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 की बात करें, यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 20% तथा 30% बढ़ा दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। ठीक, चलिए इसको लगाइए उसी प्रकार से सेम क्वेश्चन लगा देंगे भाई, उसी प्रकार से ये वाला, जैसे मैंने ये लगाया लास्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार से आप लगा के निकाल सकते हो, इसी प्रकार से ला के निकाल सकते हो। लेकिन इसमें ध्यान रखना क्या हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है, दोनों बार बढ़ रहा है। लंबाई चौड़ाई क्रम से 20% तथा 30% बढ़ा दी, यानी कि दोनों बार वृद्धि हो रही है। तो आपका प्लस हो जाएगा 20 + 30, 20 + 30 + 20 गुणे 30 बटे 100, 0 से 0 कटा, 20 30 50 + 6, यानी कि 56 आ रहा है, लेकिन प्लस के 56 आ रहा है, यानी कि 56% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 56% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, ठीक है, 15% कपड़ों पर तथा अन्य मदों पर 20% खर्च करता है। इसमें शेष नहीं लिखा है, शेष नहीं लिखा तो आपके लिए लगाना और आसान हो जाता है। ठीक, चलिए भाई देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल खर्च कितना करता है, टोटल खर्च कितना करता है ये देख लेते हैं। तो टोटल खर्च कितना करता है, 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और अन्य पर 20 खर्च करता है। टोटल कितना खर्च करता है, 45 5 50 60 70 80 खर्च कर देता है। अब बचत कितना होगा भाई, बचत जब 80 खर्च कर दिया तो 100 - 80 यानी कि 20 बचत निकल के आ गया। दिया क्या है, 75 रुपये बच जाते, यानी कि ये 20 आया, ये बराबर होगा, ये 20 आया, ये बराबर होगा 75 के। तो पूछा क्या है, आय। तो 20 आपका 75 के बराबर है, तो उसकी आय हमने 100 माना था, तो 100 बराबर निकाल लो, 75 बटे 20 गुणे 100, 20 पचे 100, 75 गुणे 5 यानी कि 375। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 375 इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 375 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर, शेष कहीं नहीं लिखा है, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो पूछ रहा उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो क्या बचाता है। ठीक, चलिए बचाएगा क्या, बचत बराबर क्या होगा, मान लो टोटल वो 100 कमाता है, तो 100 माइनस टोटल खर्च कितना, 20 30 50 और 25, 75 वो खर्च कर देता है। तो बचत कितना आया, सेविंग कितना आया, 25 सेविंग आया। ठीक, 25% सेव करता है, और यही आपसे पूछ रहा कितना सेव करता है। मासिक आय 500 रुपया है, तो टोटल मासिक आय 500 रुपया आपका, तो आप 25% सेव करते हो, तो 500 का 25% निकाल दो भाई, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सेव किया।
125 आ गया, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। ये ठीक है, क्लियर है, सारे क्वेश्चन आसान है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 क्या है, सुरेश सुरेश अपनी आय का 40% भोजन पर, देखो मान लो सुरेश, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल नहीं क्योंकि शेष दिया है, शेष मतलब क्या होता है, मान लो सुरेश की आय 100 है, ठीक, 100 का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, जब 40% भोजन पे उसने खर्च कर दिया, 40% भोजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 60 बचा, ठीक। अब लिखा शेष का 50%, तो शेष इसका 50% होगा, तो इसका 50% किस पे खर्च कर दिया, यातायात पर, ट्रैवल पर, यानी कि अब इसका 50% 30 बचा उसके पास, ठीक। अब शेष का 30% कपड़े पर, इस 30 का 30% 9 होगा, यानी कि 9 अगर जो कपड़े पे खर्च कर दिया तो कितना बचा, टोटल 21 बचा उसके पास, ठीक। तो बोलता है यदि वह प्रतिमाह 2520 रुपया है, यहाँ पे 2520 रुपया बचा रहा है और यहाँ पे 21 बचा रहा है, यानी कि ये 21 बराबर होगा 2520 के, ठीक। तो उसकी मासिक आय हमने माना था 100, हमें 100 निकालना है, ठीक। तो सिंपल है 2520 बटे 21 गुणे 100, ठीक। 21 इकन्ना में 21, 4 21 दूने 42, 120 गुणे 100 यानी कि 12,000 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 12,000, 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं तो दोनों विषय में कुल उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वाले छात्रों का संख्या बताना है। सबसे पहले कुल अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लो भाई, कुल कितने फेल हुए, कुल कितने फेल हुए, कुल कितने अनुत्तीर्ण हैं, तो ये कैसे निकालोगे, हिंदी में कितने 36 प्लस अंग्रेजी में कितने 47 और दोनों में कितने माइनस कर दो, दोनों में 22, ठीक। 36 और 47 जोड़ोगे कितना आएगा, 36 47 47 3 50 3 7 6 13 का 3 हासिल 1 1 और 4 3 7 1 83 और 83 में से 22 घटा दो कितना आया 1 और 6 61 आया, यानी कि 61% टोटल अनुत्तीर्ण है, फेल है। तो दोनों विषय में पास कितने हैं, आपने कुल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कुल फेल निकाल लिया, टोटल फेल आपने निकाल लिया, टोटल फेल निकाल लिया तो टोटल पास भी तो निकाल लोगे, 100 में से 61 घटा दोगे 41 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 100 में से 61 घटा दोगे 41 इसका आ जाएगा, टोटल जो होंगे इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास के टॉप 10 क्वेश्चन, इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी, आप लोग भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।